एक साथ राजनीति की शुरुआत करने वाले नीतीश कुमार और लालू यादव भले ही सियासी समीकरणों में कभी पास तो कभी दूर रहे, लेकिन सियासत के आखिरी पड़ाव में दोनों एक बार फिर से अब पड़ोसी बन गए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार अणे मार्ग छोड़कर 7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट हो गए। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से ही उनके लिए एक नए बंगले की खोज शुरू कर दी गई थी, जो 7 सर्कुलर रोड के तौर पर पूरी हुई और अब वो अपने नए बंगले में शिफ्ट हो गए हैं। ये ठीक लालू प्रसाद के सरकारी आवास के पास है। लालू 10 सर्कुलर रोड में रहते हैं और ठीक 3 घर छोड़ नीतीश का नया आशियाना है। करीब 20 साल बाद एक अणे मार्ग से नीतीश के सामानों की शिफ्टिंग तो पहले ही शुरू हो गई थी और अब नीतीश कुमार निशांत के साथ इस घर में खुद भी शिफ्ट हो चुके हैं। नीतीश कुमार की शिफ्टिंग के बाद आज सीएम सम्राट चौधरी उनके नए आवास पर उनसे मिलने पहुंचे। उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात करने के साथ ही उनके नए आवास का मुआयना किया। आम आदमी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए राज्यसभा सांसद संदीप पाठक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसके मुताबिक पंजाब पुलिस ने संदीप पाठक के खिलाफ भ्रष्टाचार और महिला उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोपों में 2 गैर जमानती एफआईआर दर्ज की है। इसी सिलसिले में आज पंजाब पुलिस संदीप पाठक के दिल्ली वाले आवास पर पहुंच गई। हालांकि इस दौरान संदीप पाठक अपने आवास के पिछले दरवाजे से निकलकर रवाना हो गए। बता दें कि पंजाब के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ पंजाब में 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं। ये मामले भ्रष्टाचार और महिला उत्पीड़न से जुड़े हैं और दोनों में ही गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज हुआ है। पाठक ने खुद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें राजनीति से प्रेरित बताया। बता दें कि संदीप पाठक उन 7 राज्यसभा सांसदों में शामिल है जिन्होंने आप छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है, जिसके बाद से ही आम आदमी पार्टी इन सदस्यों के खिलाफ हमलावर हो गई है। आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको राजधानी दिल्ली की 5 बड़ी खबरें। दिल्ली के सराय रोहिला में दोहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई। जीजा साले की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने एक युवती समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक युवती को धमकाने गए दोनों पर उसी से चाकू से वार किया गया। दिल्ली के गोकुलपुर इलाके में एक 2 मंजिला मकान के अंदर आग लगने से 4 साल के बच्चे की मौत हो गई। वहीं एक बच्चा जख्मी हुआ है। आग लगने की वजह एसी ब्लास्ट बताई जा रही है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने सनलाइट कॉलोनी इलाके में हुई दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। बदमाशों से लूट की रकम, हथियार बरामद किए गए। दिल्ली के शादरा जिले में स्पेशल स्टाफ ने अवैध शराब की तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में देसी शराब बरामद की गई है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बीती रात झमाझम बारिश हुई। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली। मौसम विभाग ने आज भी कई इलाकों में तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में लैंडस्लाइड की वजह से जम्मू किश्तवाड़ नेशनल हाईवे बाधित हुआ है। सड़क पर मलबा गिरने से ट्रैफिक बाधित हो गया। यहाँ पर कई यात्री फंसे रहे, जिन्हें फिर सुरक्षित निकालने की कोशिश अब शुरू कर दी गई है। आंशिक तौर पर एक तरफ का रूट जरूर बहाल किया गया है, लेकिन अभी भी कई यात्री वहां पर फंसे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा किश्तवाड़ नेशनल हाईवे पर शनिवार सुबह करीब 5 बजे पुल डोडा के पास भारी लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर सड़क पर गिरने से ट्रैफिक पूरी तरह से बाधित हो गया। सड़क बहाली में जुटे कर्मचारियों को रूट आंशिक रूप से खोलने में करीब 10 घंटे का वक्त लगा। हालांकि देर शाम केवल एक ही लेन को चालू किया जा सका। प्रशासन के मुताबिक इन इलाकों में अभी भी लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। घाटी में ड्रग तस्करों के खिलाफ सरकार ने जंग छेड़ दी है। अनंतनाग में बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन ने कुख्यात ड्रग माफिया के ठिकानों पर दबिश दी और देखते ही देखते नशे की कमाई से बनी करोड़ों की संपत्ति को जमींदोज कर दिया। अनंतनाग से आई ये 2 तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि नए कश्मीर में नशे का कारोबार नहीं चलेगा और उसकी अवैध कमाई से बनी अवैध इमारतों को ऐसे ही मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बता दें कि ड्रग तस्कर कुख्यात ड्रग तस्कर सज्जाद राथर ने नशे का अवैध कारोबार कर करोड़ों की संपत्ति बनाई और सरकारी जमीन पर आलीशान प्रॉपर्टी तैयार कर ली। लेकिन आज बुलडोजर के हर प्रहार के साथ वो प्रॉपर्टी मिट्टी में मिलती चली गई। अवैध कमाई से बनाई गई इस संपत्ति की एक एक ईंट जब तक मिट्टी में नहीं मिल गई, पीला पंजा गरजता रहा और कुछ ही घंटों में प्रशासन ने उसकी 1 करोड़ की संपत्ति को ध्वस्त कर दिया।